नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूं आशीष। दोस्तों, आज मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंसेप्ट है वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसके बारे में जब भी आप किससे अगर डिस्कस करते हो तो एक्चुअल में उनको ना ये बात ही नहीं पटेगी कि भाई इंग्लिश हमको सीखना है, इंग्लिश में बात करना है, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर मी। ओके ना, तो ये एक्चुअल में एकदम से माइंड में आना शुरू हो जाता है। पर दोस्तों, आज मैं एक बात आपको दावे के साथ ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में बात करना मतलब कि एक बच्चों वाला खेल है। अगर आपने उस चीज को प्रैक्टिकली तरीके से लिया तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दूंगा। जो छोटे बच्चे, नन्हे से बच्चे होते है ना, आप उनको देखो, जो भी एक घर का सराउंडिंग होता है उस सराउंडिंग के हिसाब से ना वो तो टॉकिंग करना सीख जाते हैं। मतलब कि मुझे ये बोलना है कि वो नर्सरी में, मतलब स्कूल में, नर्सरी में उनका दाखला करा टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर उनके घर में हिंदी कम्युनिकेशन होगा तो हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं बड़ों को देख करके। मतलब मुझे ये बोलना है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को आपको अगर बढ़ावा देना है, आपको अगर आपके अंदर की स्किल को बाहर निकालना है, अपने आप को ग्रो करना है, प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को सीखना होगा। मतलब कि थियोरेटिकली नहीं। मुझे आपको शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा थियोरेटिकल स्टडीज करते हैं, तभी तो इस स्टैंडर्ड से उस स्टैंडर्ड में, मतलब हमेशा उनका लेवल डिपेंड्स ऑन देयर थियोरेटिकल स्टडी, उस बेस पर प्रैक्टिकली उन्होंने कभी ऐसी कुछ चीजें करी है या आपने जो एक्साइटेड है दिल से कि भाई मुझे ना इंग्लिश को कैप्चर करना है, मतलब मजा है यार इंग्लिश में। अगर हम बात को समझते हैं, वैसे अगर टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं तो मतलब सामने वाला हमको वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन पर्सन बोल देगा। ये एक इमेज बनी हुई है। पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो। जिस तरह हम हमारे हर एक सेशंस में, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम जब वीडियोस बना रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल तरीके से हम वीडियोस को अप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, नॉट अ थियोरेटिकली। क्योंकि अभी जनरेशंस अभी इतना ग्रो अप हो रहा है कि क्रेज इतना बढ़ रहा है कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट है और कॉम्पिटिशन लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश में टॉकिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश को कान पर पढ़ने दो, कान पर पढ़ने दो। हर एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट को आप हमेशा देखो, वॉच करो, देन कानों से सुनो, डेली वो चीज करो। आपको ना अगर थियोरेटिकल स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको अगर ये लगता है कि मुझसे ना किताब नहीं पढ़नी जाती, तो आप किताब मत पढ़ो, लेकिन आप देखो और कान से सुनो। इस चीज से होगा क्या, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो सेंटेंसेस निकलना शुरू हो जाएंगे जिसके लिए आप काफी समय से बेसब्री से इंतजार में हो। वो सारी चीजें आपके अंदर से निकलेगी और आप कम्युनिकेशंस में एकदम से इंग्लिश में फ्लो करने लग जाओगे। तो ये चीजें डेफिनेटली आपके साथ में होगी। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस पर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अब हम जो वीडियोस लाने वाले हैं वो हमारे क्लास 1 से होंगे, यानी बेसिक चीजें। इसके बाद से हमारे जो वीडियोस अपलोड होंगे उस वीडियोस में हम क्लास 1 से लेके कंटिन्यूली हर एक बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे, पर प्रैक्टिकल तरीके से, नॉट अ थियोरेटिकल। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अगर मैं स्विमिंग की बात आपको करूं, चलो बताओ कितने लोगों को स्विमिंग्स आती है? मुझे तो आती है। आप लोग में से मुझे नहीं लगता सबको स्विमिंग्स आती होगी। अच्छा, चलो, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको स्विमिंग्स आती है। अब मैं उनको सवाल करना चाहता हूं, जिनको स्विमिंग्स आती है, क्या आपने किताबें कभी पढ़ी है स्विमिंग के लिए? नहीं, मुझे स्विमिंग करनी तो उसके लिए सबसे पहले मैं किताबें पढ़ लूं। ओके 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 ओके, इस प्रकार की मैंने किताबें पढ़ ली, अब एकदम से पानी में जंप करूंगा और तैरने लग जाऊंगा। ऐसा भला किसी के साथ होता है? नहीं होता। जिस तरह स्विमिंग एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मुझे ये आपको कहना है कि स्विमिंग अगर आपको सीखनी है तो स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी के साथ में इंटरैक्ट करना होगा। अगर आपको पानी से एलर्जी भी होगी तो भी आपको पानी का सामना करना होगा। स्टार्टिंग में आपके नाक में पानी जा सकता है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपको ब्रीदिंग में तकलीफ हो सकती है, काफी स्टार्टिंग में आपको अलग अलग प्रकार की परेशानियां होगी पानी की वजह से। पर अल्टीमेटली एक समय ऐसा होगा कि पानी के साथ में आपका एक ऐसा बढ़िया रिलेशन होगा कि आप तैरने लग जाओगे। तो उसके बाद जो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर से निकलेगा बाहर, वो कितना मजेदार होगा। और दूसरी चीज, एक बार अगर आपको स्विमिंग आ गई और उसके बाद अगर आपको 15 साल भी स्विमिंग
करने का मौका नहीं मिला और 15 साल के बाद अचानक से आपको पानी में ढकेल दिया जाता है, तो क्या उसके बाद में स्विमिंग करना भूल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल कंसेप्ट, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। प्रैक्टिकल चीजें इंसान कभी नहीं भूलता, भूलता है थियोरेटिकल स्टडीज। इंसान भूलता है थियोरेटिकल बातें, थियोरेटिकल स्टडीज, पर प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल चीजें इंसान कभी नहीं भूलता। इसीलिए मैं कहता हूं में आपको वो सारी की सारी चीजें ग्रेजुअली एक एक सेंटेंस के रूप में आपके मुंह से वो सेंटेंसेस इंग्लिश में निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब काफी सारे ऐसे चैनल्स होंगे इंग्लिश स्पीकिंग के जिसमें ना आपको वोकैबुलरी दी जाती होगी, बेसिक चीजें दी जाती होंगी, काफी कुछ चीजें मतलब काफी कुछ चीजें ऐसे आपको बताते होंगे कि उससे आपका कंफ्यूजन भी शायद बढ़ता होगा। पर मैं ये चीज बोलूंगा कि आप हमारे सिर्फ वीडियोस को फॉलो करते रहो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तरीके से वो सारी चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे और इसी माध्यम से आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देते हुए आपको आगे लाएंगे। इसलिए वो कहते हैं ना, नेवर गिव अप, हार मत मानो, सिर्फ कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड प्रैक्टिकल मेक्स परफेक्ट टू पर्सन्स। इसलिए कहता हूं कि आप सिर्फ हमारी वीडियोस को देखो और सुनो, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास, और जिसमें फायदा आप ही का होगा। इसलिए दोस्तों, ऐसे ही हमारी वीडियोस पर बने रहिए। इसके बाद जो हम लाने वाले हैं वो हमारे बेसिक नॉलेज को लाने वाले हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट वाले बेसिक नॉलेज को क्लासेस के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।